नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी बूम यूनिवर्स में। आज वह दिन आ गया है जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे। 15 साल पुरानी गलतफहमियाँ, टूटे हुए रिश्ते, कमरा नंबर 108 का रहस्य और एक परिवार का सबसे बड़ा सच। क्या आज हर सवाल का जवाब मिलेगा? क्या माफ़ी नफ़रत से बड़ी साबित होगी? और क्या कमरा नंबर 108 का अपना आखिरी संदेश हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? आइए देखते हैं सीजन 1 का सबसे भावनात्मक और यादगार अध्याय, आखिरी सच और आखिरी फैसला। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। 15 साल जिस सच का इंतजार था वह आज सबके सामने खड़ा था। आरव की नज़रें उस बुजुर्ग आदमी पर थीं। उसके सामने खड़ा था उसका अपना चाचा रघुवीर मल्होत्रा, वह इंसान जिसका नाम उसने पहली बार सुना था। आरव के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था क्यों? आरव ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? रघुवीर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कमरे में रखी पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें दो भाई थे, मल्हेश मल्होत्रा और रघुवीर मल्होत्रा। रघुवीर बोले, क्योंकि मैं हमेशा छोटा भाई रहा। आरव ने हैरानी से देखा, छोटा होना क्या इतना बड़ा कारण था? रघुवीर की आंखों में दर्द था। नहीं बेटा, छोटा होना कारण नहीं था। महसूस होना कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, वह कारण था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर आगे बोले, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं हमेशा उनकी परछाई बनकर रह गया। लोग कहते थे महेश जैसा बनो, कभी किसी ने नहीं कहा रघुवीर जैसा बनो। आरव कुछ बोल नहीं पाया। रघुवीर ने सिर झुका लिया। धीरे धीरे मेरे अंदर शिकायत पैदा हो गई, और शिकायत कब नफरत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आपने जो किया उससे सिर्फ महेश भाई नहीं, उनका पूरा परिवार टूट गया। रघुवीर की आंखों में पछतावा था। मुझे पता है मैंने बदला लेना चाहा, लेकिन बदले की आग में मैंने अपने ही लोगों को जला दिया। आरव ने पूछा, तो रोहन को धमकी क्यों दी? रघुवीर ने रोहन की तरफ देखा। उनकी आंखें भर आई, क्योंकि रोहन बिल्कुल अपने पिता जैसा था, सच्चा, और मुझे डर था कि वह सब कुछ सामने ले आएगा। रोहन शांत खड़ा था। रघुवीर बोले, उस रात मैंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे एक बात कही। रोहन की आंखें नम हो गईं। रघुवीर ने कहा, उसने कहा था, चाचा जी, अगर सच से डर लगता है तो गलती सच की नहीं होती, गलती हमारी होती है। कमरे में खामोशी छा गई। आरव ने पहली बार अपने भाई को अलग नज़र से देखा। वह सिर्फ छोटा भाई नहीं था, वह उस रात भी मजबूत था। तभी रघुवीर ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। उन्होंने आरव को दे दी। ये क्या है? रघुवीर बोले, कमरा नंबर 108 की असली चाबी। आरव चौंक गया, लेकिन वह कमरा तो होटल में था। रघुवीर ने कहा, नहीं बेटा, होटल ने सिर्फ उस कमरे को बनाया, लेकिन कमरा नंबर 108 का विचार तुम्हारे पिता का था। सब हैरान रह गए। रघुवीर आगे बोले, तुम्हारे पिता चाहते थे कि एक दिन जब परिवार सच जानने के लिए तैयार हो तो यह कमरा उन्हें रास्ता दिखाए। आरव को अचानक सब समझ आने लगा। कमरा 108 संयोग नहीं था, वह एक संदेश था, एक अधूरी कहानी को पूरा करने का रास्ता। रघुवीर ने कहा, लेकिन एक सच अभी भी बाकी है। आरव ने पूछा, और क्या?
रघुवीर ने एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे पिता की आखिरी डायरी है। रोहन ने हैरानी से पूछा, आखिरी डायरी? रघुवीर ने सिर हिलाया। हाँ, जिसमें लिखा है कि उन्होंने कमरा नंबर 108 क्यों बनाया। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मेरे बेटे एक दूसरे को समझ लेंगे। आरव पढ़ने लगा। उस दिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। आगे लिखा था, मुझे डर नहीं था कि मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। मुझे डर था कि मेरे बेटे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आरव की आंखों से आंसू निकल गए। अगली लाइन ने सबको रोक दिया। अगर तुम दोनों यह पढ़ रहे हो तो समझ लेना, कमरा नंबर 108 ने अपना काम पूरा कर दिया। कमरे में सभी शांत थे, क्योंकि पहली बार 15 साल पुराना दर्द एक सीख में बदल रहा था। आरव ने रघुवीर की तरफ देखा। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, मैं आपको भूल नहीं सकता। रघुवीर की आंखें झुक गई। आरव ने आगे कहा, लेकिन शायद मैं आपको माफ़ करना सीख सकता हूँ। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। रोहन मुस्कुरा दिया, क्योंकि आज एक परिवार फिर से जुड़ रहा था। लेकिन तभी कमरे की पुरानी घड़ी फिर चली। टिक टिक टिक। इस बार सुई जाकर रुकी 11:11 पर, और दीवार पर एक नया संदेश दिखाई दिया। एक दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन एक नया सफ़र शुरू हुआ। आरव ने दीवार को देखा। कमरा नंबर 108 अब खाली था, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात सिखाई थी। सच देर से आ सकता है, लेकिन अगर दिल खुला हो तो रिश्ते फिर से लौट सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीज़न की समाप्ति के साथ हम अंतिम आज की पंक्ति आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रिश्ते टूटते नहीं हैं, वे बस इंतज़ार करते हैं कि कोई एक इंसान पहला कदम उठाए। तो दोस्तों, आज कमरा नंबर 108 का आखिरी दरवाज़ा खुला। इस सफ़र में हमने देखा कि सच कभी कभी दर्द देता है, लेकिन झूठ से मिली शांति से बेहतर होता है सच का दर्द। आरव ने अपने भाई को वापस पाया, रोहन ने अपना इंतज़ार ख़त्म किया, और एक परिवार ने सीखा कि माफ़ी कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक इंसान। अगर इस पूरी यात्रा में आरव, रोहन और उनके परिवार की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए इस पूरी कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज़्यादा भावुक कर गया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे एक नई रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी, एक बिल्कुल नए सफ़र के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, कमरा नंबर 108 का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन जिस दिन खुलता है, इंसान वही नहीं रहता जो अंदर गया था। और शायद अगला मेहमान आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।